फिल्म की शुरुआत 1945 से होती है, जहां एक प्लेन में कोई गड़बड़ी हो गई थी, जिस वजह से उसे जापान की एक आइलैंड पर उतारा जा रहा था। ये काम एक सीनियर पायलट कर रहा था, जिसका नाम शिकीशिमा होता है। वो इस वक्त अपनी पूरी टीम के साथ था। आइलैंड पर आने के बाद वो एक सीनियर मैकेनिक के पास आया और उसे प्लेन ठीक करने को कहता है। शिकीशिमा खुद इस आइलैंड पर घूमने के लिए आगे बढ़ा। वो समंदर में अजीब तरह की मछलियाँ देखता है जो मरी हुई थी। घूम फिर कर वो रात को वापस आया। टीम के पास वो जैसे ही पहुंचा, सबको इमरजेंसी अलार्म की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से पूरी टीम घबरा गई, क्योंकि तभी इनके सामने गॉडजिला आ जाता है। वो आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर सारे लोग काफी डर जाते हैं। वो भागने लगे, किसी को भी कुछ समझ नहीं आती। मैकेनिक कहता है कि हम इसे अपनी मशीन गन से मार सकते हैं। शिकीशिमा जी, आपको ऐसा करना चाहिए। अब शिकीशिमा गन तो लेता है, पर गॉडजिला के पास आने पर न जाने उसे क्या हुआ। वो मशीन गन से गोलियां ही नहीं चला पाता, इसीलिए सभी सिपाहियों को अपनी छोटी मोटी गन से गोलियां चलानी पड़ती है। ये देख गॉडजिला गुस्से में आ गया, आगे बढ़ने लगा, सबको ही कुचलने लगता है। देखते ही देखते वो सबको चींटियों की तरह मसल कर मार देता है। ये देखकर शिकीशिमा काफी डर गया, जिसके साथ ही वहाँ जोरदार धमाका हुआ। शिकीशिमा काफी दूर जाके गिरा, वही बेहोश हो जाता है और सबको मारने के बाद गॉडजिला जोरों से दहाड़ने लगता है। सुबह जाकर शिकीशिमा को होश आई। आगे बढ़ने पर उसने देखा कि मेरी पूरी टीम मारी गई है। हर तरफ उनकी लाशें पड़ी हुई थी। लाशों को मैकेनिक यहाँ एक साथ लाकर रख रहा था, क्योंकि गॉडजिला के हमले में वो किसी तरह बच गया था। शिकीशिमा के वहाँ आने पर मैकेनिक उस पे काफी भड़क गया। कहता है कि इन सब की मौत की जिम्मेदार तुम हो, तुमने गॉडजिला पर वार नहीं किया, इसीलिए सभी मारे गए। जो सुनकर वो काफी दुखी हो गया। कुछ टाइम के बाद शिकीशिमा को बाकी पायलट्स के साथ वापस टोक्यो भेज दिया जाता है। वो जब घर आया तो पता चला कि यहाँ बमबारी की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया है। सारे घर टूट फूट गए, यहाँ तक कि शिकीशिमा का घर भी पूरा बर्बाद हो चुका था। यहाँ उसकी पड़ोसन मिली, कहती है कि तुम बच गई हो। रोती हुई बोली, पर मेरा बेटा मारा गया। शिकीशिमा पूछता है, क्या मेरी मॉम डैड जिंदा है? वो कहती है कि नहीं, यहाँ सभी मारे गए हैं। दुखी होकर आगे बढ़ी, बार बार यही कहती रहती है कि हमारी किस्मत ही खराब है, जिसमें हमारे साथ ये सब हो गया। शिकीशिमा जब आगे बढ़ा तो पुलिस एक औरत के पीछे पड़ी हुई थी। उसने हाथ में बच्चा उठाया हुआ था। औरत जब भाग रही थी तो वो उसके सामने आ गया। तब औरत शिकीशिमा को वो बच्ची पकड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। वो जब थोड़ा आगे बढ़ा तो वही औरत उसके पास आई। शिकीशिमा उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो बताती है कि मेरा नाम नोरी है। ये बच्ची मुझे एक जगह पर मिली थी, मैंने इसे ले लिया क्योंकि इसके मॉम डैड भी धमाके में मारे गए। ये सुनकर शिकीशिमा कहता है ठीक है, और बच्ची उसे पकड़ाकर आगे बढ़ने लगा। नोरी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। कहती है कि तुम हमें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। रात के वक्त ये लोग शिकीशिमा के घर के पास गए। नोरी बताती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और सच बात तो ये है कि इस बच्चे की मॉम ने इसे मेरे हवाले कर दिया था, ये कहकर कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसे तुम पाल लेना। जो सुनकर शिकीशिमा काफी खुश हो गया। कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो इस छोटी सी बच्ची को पाल रही हो। अगले दिन काम की तलाश में शिकीशिमा आगे बढ़ा। पड़ोसन उससे पूछती है कि वो औरत और बच्ची कौन है। शिकीशिमा जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, वो मेरे पीछे आ गई थी, हमारी तरह वो भी बेघर और लाचार है। पड़ोसन फिर पूछती है कि वो बच्ची हर वक्त क्यों रोती रहती है, क्या उसकी मॉम उसे दूध नहीं पिलाती, कोई चीज नहीं खिलाती? शिकीशिमा कहते हैं कि वो उस औरत नोरी की बच्ची नहीं है। ये सुनकर पड़ोसन को बच्ची पर तरस आ गया। वो उसे दूध पिलाती है। ये उसे शुक्रिया अदा कहते हैं और एक साथ ही रहने लगे। 1 साल तक सब ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शिकीशिमा कहता है कि मुझे गवर्नमेंट की एक नौकरी का खत मिला है, जिसमें मैंने समंदर की गहराइयों में मिशन करने जाना है। दरअसल मेरा काम वहाँ बॉम्ब्स को ढूंढकर उन्हें खत्म करना है, जो माइंस खुदाई करके वहाँ लगाए गए हैं। वो दूसरी जंग के दौरान अमेरिका और जापान ने लगवाए थे वहाँ। नोरी कहती है मगर ये काम काफी खतरनाक लग रहा है। शिकीशिमा कहता है कि हाँ है तो खतरनाक, लेकिन इसके बदले हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिससे हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत खुश रहेंगे, जो बच्ची के लिए बहुत जरूरी है। नोरी कहती है मगर मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती। शिकीशिमा कहता है पर मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमें काफी अच्छे हथियार और कश्तियाँ दे रही है। पर अगले दिन शिकीशिमा जब काम पर गया तो उससे पता चला कि गवर्नमेंट ने इनके साथ बस झूठ बोला है, क्योंकि इन्हें बस आम से हथियार और कश्तियाँ दी जा रही। यहाँ शिकीशिमा की मुलाकात डॉक्टर से भी हुई, जो इस पूरे मिशन के हेड थी। डॉक्टर उसे भी कश्तियों के बारे में सारी बात समझा देता। डॉक्टर के लोग एक माइन बॉम्ब को ढूंढकर उस पर निशाना लगा रही थी। कई बार शूट करते ही, लेकिन उनका निशाना ठीक नहीं लग रहा था, हमेशा चूक जाता था। मगर जब शिकीशिमा निशाना लगाता है तो वो आसानी से ही माइन बॉम्ब को फोड़ देता है, जो देखकर डॉक्टर काफी खुश हो गया। रात को शिकीशिमा को वही सपना आया जिसमें गॉडजिला उसके साथियों को कुचलता
चलता हुआ आगे बढ़ने लगता है। ये भयानक सपना देखकर शिकिशिमा चौंक कर उठ जाता है। अपने साथियों की मौत पर काफी दुखी होने लगा। नोरी उसे पानी पिलाती है। शिकिशिमा बताता है कि मुझे ऐसे भयानक सपने आते रहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि जल्द मैं ये सब भूल जाऊँ। वो काफी दुखी होने लगा। तब नोरी उसे संभालती है। अब एक आइलैंड पर न्यूक्लियर धमाका हुआ जो अमेरिका ने करवाया होता है। फिर ऐसे वक्त गुजरता गया जहाँ शिकिशिमा अपनी टीम के साथ और भी कई सारे बॉम्ब्स को तबाह कर देता है और हंसी खुशी नोरी और बच्ची के साथ रहने लगता है। ये लोग अपना घर भी बना लेते हैं जहाँ शिकिशिमा अपने पूरे टीम को लाया। नोरी सबके लिए खाना बनाती है। सब काफी खुश हुए। उन्होंने तारीफ की, कहती है भाभी खाना बहुत मजे का बना है। ये सुनकर नोरी कहती है मैं शिकिशिमा की वाइफ नहीं हूँ, जो सुनकर पूरी टीम काफी चौंक जाती है। तब शिकिशिमा उन्हें बताता है कि धमाके की बात से ही ये मेरे साथ रह रही है, क्योंकि इसका मेरी तरह कोई भी नहीं है और ये बच्ची भी हम दोनों की नहीं है। जिस पर टीम कहती है कि आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। एक दिन नोरी शिकिशिमा को कहती है कि मुझे एक जगह पर नौकरी मिली है, मैं जल्द ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और बच्ची को पड़ोसन संभाल लेंगी। मेरी उनसे बात हो गई है, जिस पर शिकिशिमा भी मान जाता है। अब बताया गया कि अमेरिका जगह जगह न्यूक्लियर हमले करवा रहा है, जिसका उल्टा असर ये हुआ कि गॉडजिला और ज्यादा बड़ा, खतरनाक और ताकतवर बन गया है और अब वो जापान की तरफ बढ़ रहा था। अब ये टीम जब आगे बढ़ी तो इन्हें वो शिप बर्बाद हुई नजर आई जो 1945 में गॉडजिला के हमले से बर्बाद हुई थी। ये देखकर टीम काफी चौंक गई। वो सोचते हैं कि ये काम भला कौन सा जानवर कर सकता है जो इतना बड़ा था। तब शिकिशिमा बताता है कि ये गॉडजिला ने किया था, क्योंकि वहाँ उसे मरी हुई मछलियाँ नजर आ जाती है। वो बताता है कि जब भी गॉडजिला ऊपर आने वाला होता है तब वो नीचे के जानवरों को मार कर ऊपर भेज देता है। ये चीज मैंने एक आइलैंड पर देखी थी। अब अचानक की कई सारी बड़ी मरी हुई मछलियाँ शिप के चारों तरफ फैल जाती है, जो देख शिकिशिमा काफी घबरा गया, क्योंकि समझ गया था कि यहाँ पे गॉडजिला आ रहा है। वो डरते हुए कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, जिसके साथ ही गॉडजिला पानी से बाहर आ जाता है। वो इनकी शिप के पीछे लग गया था और ये लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। शिकिशिमा और डॉक्टर एक काफी बड़ा बॉम्ब पानी में फेंकते हैं जो गॉडजिला से जा टकराता है। इन्होंने कई सारे धमाके किए पर गॉडजिला का जिस्म इतना मजबूत था कि इन धमाकों का उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि अब वो अपना मुंह भी बाहर निकाल कर आगे बढ़ने लगता है। ये लोग एक और बॉम्ब पानी में फेंकते हैं, लेकिन बॉम्ब को फोड़ने वाली तार ही कट हो जाती है। इसीलिए शिकिशिमा ऊपर आकर मशीन गन से गॉडजिला के मुंह में कई सारे शॉट्स करता है, जिससे वहाँ धमाके होने लगे और गॉडजिला के मुंह का एक हिस्सा तबाह हो जाता है। लेकिन अचानक ही खुद ब खुद हील होकर ठीक हो जाता है और अब वो पूरा उठ खड़ा हुआ। इससे पहले शिप पर हमला करता, तभी दूसरी साइड से जापान की आर्मी आकर अंधाधुंध गॉडजिला पर हमले करने लगती है, जिससे वो काफी गुस्से में आ गया। शिप के नीचे से जाकर हमला कर देता है, पूरी शिप को पलटने लगा। मगर वो लोग अभी भी नहीं रुकते, बार बार उस पर वार करती रहती है, जिससे गॉडजिला भी जख्मी हो गया पानी में चला जाता है और अब वो खतरनाक लहरें छोड़कर शिप को पलट के ही रख देता है। फिर पानी से बाहर आकर जोर से दहाड़ने लगा। शिकिशिमा की टीम काफी डर जाती है और अब वो वापस से पानी में चला जाता है। इस हमले में शिकिशिमा भी काफी जख्मी हो गया। वो जब घर आया तो नोरी उसे देखकर काफी परेशान हो जाती है, कहने लगी कि तुमने इतने सालों से हमें संभाल रखा है पर आज तक नहीं बताया कि तुम इतने परेशान क्यों रहती हो। शायद तुम मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं समझती और अगर तुम अपने दुखों को सुनाकर बांट लोगे तो वो तुम्हें कम लगेंगी। तब शिकिशिमा बताता है कि 1945 की मेरी गलती की वजह से सारी टीम मारी गई। मुझे मशीन गन से गॉडजिला को मारना था, लेकिन मैं काफी डर गया। हमला मुझसे हुआ ही नहीं, जिस वजह से गॉडजिला ने मेरी पूरी टीम को मार दिया। ये सुनकर नोरी उसे संभालती है कि देखो, जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहता है और जिसे जिंदा रहना है वो किसी भी हालत में नहीं मरेगा। शिकिशिमा कहता है मैं हर रोज ये चीजें याद करके मरता हूँ, काश मैं भी उनके साथ उसी आइलैंड पर ही मर जाता। नोरी फिर उसे समझाती है कि देखो, अगर आज तुम जिंदा हो तो जरूर तुम्हारी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद बाकी। उधर समंदर में गॉडजिला फिर से आ गया, जो अब एक शिप की तरफ बढ़ने लगता है। वो टीम भी गॉडजिला पर अंधाधुंध हमले करने लगती है। घर में शिकिशिमा बच्चे के साथ था, जहाँ अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। रेडियो में बताया जा रहा था कि गॉडजिला ने एक शहर पर हमला कर दिया है, जो सुनकर शिकिशिमा को नोरी के लिए काफी फिक्र होने लगी, क्योंकि वो भी उसे शहर में ही नौकरी के लिए गई, जबकि उस शहर में गॉडजिला तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ने लगता है। इस वक्त नोरी एक ट्रेन में बैठी गॉडजिला को देख रही थी और अब वो उस ट्रेन पर ही हमला करके पूरी ट्रेन को ही उठा लेता है। वो नोरी वाले ट्रेन की डब्बी को मुंह में लेकर चबाने लगता है। नोरी काफी डर गई, जो एक जगह लटकी हुई थी, और अब वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़ती है। यहाँ कुछ रिपोर्टर्स गॉडजिला की रिपोर्टिंग कर रही थी, उसकी वीडियो बनाकर। उन्हें वो देख चुका था और अब गॉडजिला उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो फिर भी वहाँ से नहीं हटी। गॉडजिला वहाँ आकर मुक्के से उस पूरे टावर को तबाह कर देता है। वो टूट गया, जिससे सारे रिपोर्टर्स मारे जाते हैं। नोरी जब भाग रही थी तो यहाँ शिकिशिमा आ गया और अभी दोनों सारे लोगों के साथ
साथ भागने लगती है। गॉडजिला भी उनके पीछे पीछे ही था, जहाँ आर्मी उस पर टैंक से हमले कर रही। उसे गुस्सा आ गया और अब गॉडजिला की पंख और पीठ से नीले रंग की रोशनी निकलने लगती है, जिसके साथ ही वो खतरनाक शुआएं लहरें बाहर निकालने लगता है। ऐसा होते ही वहाँ जोरदार कई सारे धमाके होने लगे, जो वहाँ के सभी लोगों और बिल्डिंग्स को अपनी लपेट में लेने लगे। शिकिशिमा को इससे बचाने के लिए नोरी उसे धक्का दे देती है और इस हमले की तबाही को अपने ऊपर ले लेती है। कुछ देर के बाद शिकिशिमा जब बाहर आया तो उसे नोरी समेत दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। हर चीज तबाह बर्बाद हो चुकी थी और अब नोरी की मौत की वजह से शिकिशिमा काफी दुखी हो जाता है, फूट फूट कर रोने लगा। यहाँ गॉडजिला चिल्लाते धाड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसे देखकर शिकिशिमा को भी गुस्सा आ गया। वो भी बदला लेने के लिए धाड़ने लगता है। शहर में सारे लोग हर तरफ फैली तबाही को देखकर काफी परेशान हो जाते हैं और अब से फिर गॉडजिला पर ये लोग रिसर्च करने लगे। घर आकर शिकिशिमा नोरी के लिए दुआ करवाता है। बच्चे को भी संभाल रहा था जो काफी रो रही होती है। डॉक्टर यहाँ सबको बताता है कि गवर्नमेंट ने हमें और बाकी दुनिया भर की सिपाहियों को गॉडजिला को रोकने के लिए चुना है और अब मेरे पास एक प्लान है। जिसके बाद वो ने उस जगह पर लाता है जहाँ गॉडजिला को रोकने वाली पूरी टीम थी और तब यहाँ जनरल आकर सबसे मिलते हैं। कहती है कि गॉडजिला के हमले काफी बढ़ चुके हैं, इन हालात में हमारी मदद कोई नहीं करेगा, हमें जो भी करना है खुद ही करना होगा। फिर वो बताता है कि गॉडजिला को हराने के लिए डॉक्टर ने एक प्लान बनाया, जो सुनकर सारे लोग कहते हैं कि हमने गॉडजिला को अपनी आंखों से देखा है, वो बहुत ताकतवर खतरनाक है, उसे हम किसी भी तरह नहीं रोक सकते। ये सुनकर डॉक्टर कहता है मैं एक नेवी ऑफिसर भी हूँ, साथ ही एक साइंटिस्ट भी हूँ। हमने गॉडजिला पर हमला किया था जिसमें हम कामयाब भी हुए थे। हमने उसका आधा चेहरा धमाके से उड़ा दिया था, लेकिन वो दोबारा हील होकर ठीक हो गया था। पर इस बार हमारे पास नया प्लान है। हम शिप्स के जरिए गॉडजिला के जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर गैस के सिलेंडर लगा देंगे, फिर उसी की स्पीड से काफी तेजी से उसे समंदर की गहराइयों में फेंक दिया जाएगा। जिस समंदर में हम ये करने वाले हैं वो काफी गहरा है। गहराई में जाने की वजह से प्रेशर उसका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जिससे वो मर सकता है। ये सुनकर एक ऑफिसर पूछता है कि अगर उसे कुछ ना हुआ तो? इस पर डॉक्टर कहता है कि अगर कुछ ना हुआ तो फिर हमारे पास प्लान बी भी है। प्लान बी में गॉडजिला जब पानी की गहराई में होगा तब उसके जिस्म पर लगाए गए सिलेंडर्स पर बैलून्स गुब्बारे खुल जाएंगे, जिससे गॉडजिला जिस स्पीड से नीचे गया था उसी स्पीड से वापस ऊपर आने लगेगा। 2-3 बार बैलून्स के खुलने पर वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर एक ऑफिसर पूछता है सर आपको यकीन है कि इन हमलों से गॉडजिला मारा जाएगा? इस पर डॉक्टर कहते हैं कि शायद, लेकिन ये हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसका साथ जनरल भी देते हैं कि गॉडजिला पहले ही काफी कुछ तबाह कर चुका है, अब हमें उसे रोकने के लिए ये जरूर करना चाहिए, जिसके लिए वहाँ के सारे ऑफिसर्स मान जाते हैं। शिकिशिमा अपनी पूरी टीम के पास आया। डॉक्टर उन्हें कहता है कि गॉडजिला को समंदर में सही जगह पर लाने के लिए हमें एक प्लेन को तैयार करना है जो हथियारों से भरा हो, और अब मुझे एक बेहतरीन मैकेनिक की जरूरत है जो ऐसा प्लेन तैयार कर दे। ये सुनकर शिकिशिमा कहता है कि ये काम मेरा दोस्त मैकेनिक कर सकता है, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। और अब शिकिशिमा उसे काफी ढूंढ कर आखिर उसके घर गया, जहाँ मैकेनिक उसे मिल भी जाता है, लेकिन वो आज भी उसे काफी बातें सुनाता है कि तुम्हारी वजह से 1945 में हमारी पूरी टीम मारी गई थी। शिकिशिमा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिला है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गॉडजिला को मारने के लिए हमें एक प्लेन चाहिए जिसे तुम्हें तैयार करना होगा। इससे हमारे गवर्नमेंट और आर्मी की भी हम मदद कर सकते हैं, साथ ही करोड़ों लोगों की भी जानें बचा सकते हैं। जिसके लिए वो मैकेनिक मान गया। वो शिकिशिमा के साथ उस जगह पर आया जहाँ उसने प्लेन तैयार करनी थी। वो आगे बढ़ा, अपने काम पर लग जाता है प्लेन को तैयार करने में। उधर डॉक्टर ने भी कई सारे हथियार और गैस सिलेंडर तैयार करवा लिए थे। कुछ ही दिनों में प्लेन भी तैयार हो जाती है। कुछ दिन के बाद शिकिशिमा बच्चे से आकर मिला, जहाँ उसने एक पेंटिंग बनाई हुई थी जो कागज वो शिकिशिमा को देती है। जो देख वो कहता है कि बेटा इस पेंटिंग में तुम काफी दुखी लग रही हो, क्या बात है? इस पर वो कहती है कि जी क्योंकि मुझे मोम बहुत याद आ रही है। जो बताकर वो रोने लगी। उसे देखकर शिकिशिमा को भी काफी दुख हुआ। वो बच्ची को संभालता है। फिर जैसे ही रात हुई वो एक खत लिखकर बच्ची के पास रखता है और उसे सुलाकर वहाँ से चला जाता है। वो आकर मैकेनिक से मिला जिसने और भी कई सारे प्लेन्स तैयार कर लिए थे। एक प्लेन में शिकिशिमा बैठ गया। तब मैकेनिक उसे बताता है कि मैंने इसमें भी बॉम्ब, हथियार और गैस सिलेंडर लगा दिया है, तुम्हें बस इस प्लेन को और इसके बटन्स को अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। 1945 में गॉडजिला ने कुचलकर तुम्हारे सभी साथियों को मार दिया था, पर आज तुम उसे मारकर अपना बदला जरूर लेना। जिस पर शिकिशिमा कहता है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा जरूर। वो फिर बच्ची की बनाई हुई पेंटिंग देखने लगा जो इन तीनों की थी, और यहाँ वो बच्ची के साथ साथ नोरी को भी याद करने लगता है। अगले दिन बच्ची पड़ोसन के
पास आकर उसे शिकीशिमा का खत देती है, जो असल में पड़ोसन के लिए ही था। खत के साथ कुछ पैसे थे। खत में लिखा था कि इन पैसों से बच्ची का ख्याल रखना। जोदिक पड़ोसन समझ गई कि अब शिकीशिमा जिस मिशन पर गया है वहाँ से वापस कभी नहीं आएगा। जबकि उधर सभी शिप्स समंदर में आगे बढ़ने लगती हैं। अपने लोकेशन पर जहाँ इन्हें जाना था, वो पानी में डिवाइसेस की मदद से आवाज पैदा करती है गॉडजिला को परेशान करने के लिए। जबकि शिकीशिमा अब अपने प्लेन को लेकर उड़ जाता है। गॉडजिला डिवाइसेस की आवाज से परेशान होकर पानी से निकलकर एक शहर में आ गया था। शिकीशिमा प्लेन को लेकर गॉडजिला के काफी करीब से गुजर जाता है, फिर उसके चारों तरफ घूमकर हमले करने लगता है गॉडजिला को भड़काने के लिए। अब गॉडजिला उसके प्लेन का पीछा करने लगा, इसलिए शिकीशिमा उसे लेकर समंदर में अपनी मेन लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा। जब डॉक्टर उन्हें आता हुआ देखकर काफी खुश हो जाता है और वो सभी शिप्स को तैयार होने के लिए कहता है। जबकि शिकीशिमा और गॉडजिला समंदर में लगातार आगे बढ़ रहे थे और अब जैसे ही शिप्स गॉडजिला के पास आने लगी, उसके जिस्म से फिर से नीले रंग की रोशनी चमकने लगती है। एक बार फिर पानी में शुआएं लहरें छोड़ता है, जिससे यहाँ एक बार फिर जोरदार धमाके होने लगे। लेकिन इस बार शिप्स पर इसका कोई खास असर नहीं होता, जिसके बाद ये लोग पानी में सिलेंडर्स फेंकने लगते हैं। गॉडजिला के चारों तरफ घूमकर उसके पूरे जिस्म पर सिलेंडर्स लगाने लगते हैं, क्योंकि इस वक्त उसका पूरा ध्यान शिकीशिमा के शिप पर ही था। और अब ये लोग अपनी शिप्स के जरिए सभी सिलेंडर्स को चला देते हैं, जिसके साथ ही काफी तेजी से गॉडजिला को पानी में डुबो दिया जाता है। उसका जिस्म पानी में 1500 मीटर तक नीचे चला जाता है। फिर अचानक ही वो रुक गया, जो देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गॉडजिला मर गया होगा। लेकिन वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। पानी में जाकर भी वो उनकी रस्सियों को खींचने लगता है, जिससे वो भी समझ गई कि वो अभी तक जिंदा है। इसलिए अब वो प्लान बी के मुताबिक सिलेंडर में लगाए गए बैलून्स को ओपन करने लगती है, जिससे गॉडजिला एक बार फिर से तेज स्पीड में ऊपर आने लगता है। लेकिन 800 मीटर पर आने के बाद वो रुक जाता है और अब वो उन बैलून्स को एक एक करके तोड़ने लगता है। इसीलिए अब रस्सियों को खींचकर गॉडजिला को ऊपर लाने की कोशिश की जाती है। कुछ ही देर में वो ऊपर आ तो गया, पर उसके जिस्म पर एक भी खरोच नहीं आई होती। वो जोर से दहाड़ने लगा, फिर से शुआओं की लहर बनाने की तैयारी करता है। उसका खतरनाक बड़ा सा देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। अपनी मौत को सभी लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। वो हिम्मत अब हार चुकी थी, लेकिन अभी भी शिकीशिमा प्लेन में बैठकर आगे बढ़ रहा होता है, जहां उसे अपने मरे हुए साथियों के साथ ही नोरी की भी याद आने लगती है और उसे एक बार फिर बदले का ख्याल आया। इसीलिए अपने प्लेन को लेकर वो गॉडजिला के मुंह में ही घुस जाता है। और अब जैसे प्लेन तबाह हुआ, काफी बड़े धमाके के साथ गॉडजिला का पूरा मुंह ही उठ जाता है। ये देखकर डॉक्टर और सारे लोग शिकीशिमा की मौत पर काफी दुखी हो जाते हैं। पर कुछ ही दूरी पर पैराशूट पर उठते हुए उन्हें शिकीशिमा नजर आ जाता है, जो देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं कि थैंक गॉड वो अभी जिंदा है। इस सब के बारे में रेडियो के जरिए मैकेनिक को भी पता चल गया था, जो जानकर वो भी काफी खुश हो जाता है। और उसे याद आया कि हाँ, मैंने शिकीशिमा को बताया था कि इस प्लेन में पैराशूट भी है। उसे इस बात से काफी खुशी हुई कि उसने अपनी जहानत से इस मिशन को कामयाब बना लिया, क्योंकि पैराशूट से उड़ते हुए शिकीशिमा देखता है कि गॉडजिला का बिना मुंह का जिस्म नीली रोशनी छोड़ते हुए कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है और वो सारे टुकड़े पानी में जा गिरते हैं और इस तरह गॉडजिला का खात्मा हो जाता है। सभी लोग शिकीशिमा की बहादुरी पर काफी खुश हुए, उसे इज्जत के तौर पर सल्यूट करते हैं। और अब यह मिशन के पूरा होते ही ये लोग वापस बेस पर आए, जहाँ भी सारे लोग काफी खुश थे। यहाँ मैकेनिक शिकीशिमा से मिलकर उसे गले से लगा लेता है, कहने लगा कि शुक्र है आखिरकार अपनी बहादुरी से तुमने ये कर ही लिया। यहाँ उसे मिलने पड़ोसन और बच्चे भी आए। पड़ोसन उसे एक खत देती है, जो पढ़कर शिकीशिमा काफी हैरान भी हुआ, साथ ही काफी खुश भी हो जाता है, क्योंकि ये खत नोरी का था, जो अभी जिंदा थी और घर में इनका इंतजार कर रही थी। ये लोग घर आकर नोरी से मिलते हैं, जो हमले में किसी तरह बच गई थी पर काफी जख्मी थी। ये तीनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। नोरी उससे पूछती है, क्या तुम्हारी जंग खत्म हो गई? जिस पर वो मुस्कुरा कर कहता है कि हाँ, और मैं कामयाब रहा। इस पर तीनों मिलकर काफी खुश हो जाती हैं और अब एक फैमिली की तरह रहने का फैसला करते हैं। लेकिन एक बुरी खबर समंदर की गहराई में दिखाया गया कि गॉडजिला की जिस्म के टुकड़े फिर से रिजनरेट हो रहे हैं, यानी फिर से ठीक होकर आपस में मिल रहे थे, जो हो सकता है कि पूरा गॉडजिला फिर से बना ले, जो बात बहुत खतरे वाली थी। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।